आर्टिकल्स है। इस आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं। आर्टिकल्स को कितने भाग में, दो भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला भाग जिसको हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। पहला है जिसको हम लोग लिखते जाइएगा, आप लोग सब आदमी सभी को काम दे देगा, समझ लीजिए। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, अब देख लीजिए डिफिनिट और इंडेफिनिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको गौर करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है, ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं डी को। ये समझना है, डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग कहते हैं डी को। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। किस जगह पर ए और एन का इस्तेमाल होगा, ये हमको ध्यान रखना है कि कहाँ ए और कहाँ एन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखते हैं, उस पॉइंट पर आप लोग गौर कीजिए। यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन आए तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। ए या एन लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ जिसकी गिनती हो और वह एक वचन में हो, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे बुक, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, ठीक है। तो इसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेन, इसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए एस, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑक्स, सिंगुलर है, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेरा क्या है, बुक, तो ए बुक, पेन तो ए पेन, एन एस और एन ऑक्स, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए। नंबर 2 में आएगा, यदि नॉन प्लूरल हो तो ए या एन नहीं लगता है। यदि नॉन प्लूरल हो तो ए या एन नहीं लगता है। जैसे हम लोग एक एज फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, एक में यहाँ पे बुक, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ए बुक, यहाँ सॉरी बुक्स है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, कुछ नहीं लगेगा, बुक्स के पहले कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट ले लेंगे, पेन, ये पेन्स है, इसके पहले कुछ नहीं लगेगा। नंबर 3 में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए डॉग्स, एस लगा हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं लिखेंगे। ये दो बात को पहले समझ लिया हम लोग, ठीक है। इसे मिटाएंगे, बोर्ड मिट जाएगा, कपड़ा ठीक है। उसके बाद
हमको ध्यान देना है, इसको मिटा दे क्या? अब यहां पर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीन नंबर में लिखेंगे। 3 में क्या लिखेंगे? यदि नॉन अनकाउंटेबल कहां सूखा कपड़ा देखा अनकाउंटेबल नॉन, यदि अनकाउंटेबल नॉन किसी वाक्य में आए तो ए या एन नहीं लगता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं आई हैव खाली स्थान मिल्क, तो मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यह अनकाउंटेबल नॉन है, इसलिए मिल्क के पहले कुछ नहीं लगेगा। इस तरह से हमको देखना है। जैसे ही हैड राइस, ये अनकाउंटेबल नॉन है, उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। तो 3 बातों को हम लोग समझ लिया कि 3 बात यहाँ पर कहाँ एन लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। अब हमने पहला सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा की थी ना। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे से चलते हैं। मिटा लें। आइए, इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश है ना, इस इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? कितने लेटर्स हैं? 26। हम लोग सभी आदमी जानते हैं 26 लेटर्स हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है भावेल। क्या कहते हैं? भावेल। तो ये भावेल मेरा कौन कौन हो जाता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये भावेल है। तो भावेल कितने हो गए? 5। अब दूसरा नंबर में आता है कौन? सेमी भावेल। कौन? सेमी भावेल। अब सेमी भावेल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सेमी भावेल होता है डब्ल्यू और वाई। कितने हो गए? 2। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, जेड तक में 19। अब यहाँ गिनती कर लीजिए, 90, 14, 2, 26, टोटल अक्षर हो गए 26। अब जब तक के इसके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे, 19 पर 24 और 2 26। अब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज पॉइंट वाली बात बता रहे हैं। यहाँ पर ये गौर करना है। चौथा नंबर पॉइंट है साउंड्स ऑफ भावेल। साउंड्स ऑफ भावेल, इस पर गौर करना है हम सभी आदमी को। साउंड्स ऑफ भावेल पे, साउंड्स ऑफ यू भावेल पे। अब देखिए इसका हमको हिंदी में अर्थ फॉलो करना है। अगर पकड़ लिया तो समझिए कि आपका एन का प्रॉब्लम दूर हो गया। देखिए ए से ए भी होता है, अ भी होता है, आ भी होता है। यहाँ पर ई से ए भी होता है, ई भी होता है, ये ई भी होता है। ये ए, ई और ओ का ओ, अ, यू से आ भी होता है, उ,
उ कर सकते हैं। ये शॉर्ट सब भावेल है। अगर ये उच्चारण आ गया तो इस उच्चारण पर हम लोगों को गौर करना है। क्या करना है? यहाँ पर एक में ले लेते हैं पहला पॉइंट। गौर करने का पॉइंट है, यहाँ पर लिखेंगे एस। क्या लिखा? एस। देखते हैं हिंदी में एस लिखेंगे तो एस आता है, यानी इसका मतलब हुआ कि ए आ रहा है। इसमें आवाज देख रहे हैं भावेल की ए आ रहा है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे एन एस। नंबर दूसरा पॉइंट में देखिए, जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे एलिफेंट। क्या ले लिए? एलिफेंट। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एलिफेंट। इसका मतलब ए आ रहा है, भावेल की आवाज मेरी ए है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे एन एलिफेंट। लेकिन यहीं पर अगर भावेल है और इसकी आवाज देखिए यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन। इसकी आवाज क्या हो रही है? यू। क्या होगा इसकी आवाज? यू। और ये ई भावेल रहते हुए भी यहाँ पर उच्चारण की वजह से ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ए यूरोपियन। अब देखिए नंबर 4 में हम लोग बताते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तो लिखते हैं ऑरेंज। क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। चूंकि ओ का आवाज आ रहा है, ओ का आवाज आ रहा है। और यहीं पर अगर पांचवा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं तो ओ एन ई वन। 1 रुपी नोट। ठीक है, इसको क्या पढ़ रहे हैं? 1। वो है यहाँ साउंड में है जी? नहीं है। इसका मतलब है यहाँ ए होगा। क्या होगा? ए। ये मेरा ओ भावेल रहने के बाद भी उच्चारण आपका भावेल जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ए का उच्चारण करके बनाए। जैसे यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ऊपर वाला पोजीशन को उतारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग जाते हैं, देखते हैं एक में छठा नंबर में। अब यू है, यू से मैंने लिखा अम्ब्रेला। यहाँ पर लिखते हैं अम्ब्रेला। क्या पढ़ रहे हैं? और का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा एन अम्ब्रेला। लेकिन इसी शब्द में, वर्ड में अगर इस तरह का यहाँ पर आ जाए, जैसे लिखा हुआ हो यूनियन, क्या होगा? यूनियन लीडर। यूनियन लीडर, तो ये यू की आवाज है। क्या यहाँ साउंड में कहीं पर यू है? क्या नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ ए यूनियन लीडर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ए यूनियन लीडर लिखेंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी टीचर। फिर देख रहे हैं यू का आवाज आ रहा है। किसका आ रहा है? यू का, इसलिए क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी टीचर। और अगला देखिए, हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखना, गौर करना है कि यहाँ पर देखिए लिखा है होटल। क्या लिखा है? होटल। ह का उच्चारण आ रहा है। किसका? ह का। ह है इसमें? नहीं है, तो ए होटल। लेकिन यहीं पर अगर उच्चारण ये हो जाए, खाली स्थान, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, एच मेरा क्या है? साइलेंट। इसे पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट। औ की उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एन ऑनेस्ट बॉय। क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट बॉय। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए थोड़ा सा इस साइड में हम फिर मिटा लेते हैं और इसको गौर करना है। यहाँ पर जैसे पॉइंट नंबर 1 में लेते हैं एम ए। क्या है? एम ए शॉर्ट फॉर्म है ना? अब यहाँ पर एम ए का हम लोग देखते हैं, एम लिखते कैसे है ऐसे। तो यहाँ पर ए आया, किसकी आवाज आई? शॉर्ट सब भावेल की आई ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे
NM में, क्या लिखेंगे? NM में। जैसे नंबर 2 में लिखिए SDO, क्या लिखेंगे? SDO। देखिए S लिखते हैं, ए साउंड आया, भावेल का ए साउंड आया। जब ए आ गया तो हम लोग समझ गए कि यहाँ क्या लगेगा? NSDO। इसी जगह पर यदि ये हो जाए BDO, BDO, देखते हैं बी की आवाज है यहाँ? बी है कहीं पर लिखा हुआ? नहीं है। देखिए ये तो ऑलरेडी हो जाता है बी, इसलिए यहाँ है ही नहीं। ABDO क्या हो जाएगा? ABDO। जैसे यहाँ पर ले लेंगे BA, क्या ले लेंगे? BA हो जाएगा ABA। देख रहा है? यानी साउंड बहुत जरूरी है। साउंड के अनुसार ही हम लोग पकड़ सकते हैं इस चीज को। यहाँ तक हमने देखा कि वॉवेल कॉन्सोनेंट इसका किस तरह से उच्चारण होता है, वहां हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ए एंड में किसी को प्रॉब्लम है? जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछता हूं। देखिए आप लोग इसको जो है गौर से देखिए, आप लोगों को जवाब देना है इसके बारे में। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को जवाब देना है। और दूसरी चीज, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब काम भी करते रहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, आई हैव, खाली स्थान है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण में दिया था, आई हैव 1 रुपी नोट। यहाँ पे क्या होगा? 1 है, क्या होगा? ए, वेरी गुड। यहाँ पे ए होगा। लेकिन यहीं पर अगर हो जाए ऐसा, आई हैव, खाली स्थान, ओनियन, क्या होगा? ओ की आवाज आ रही है, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन ओनियन। यहाँ और हमको आगे देखना है। जैसे अगला प्रश्न में हम लेते हैं इसको, आई एम यूनियन लीडर, क्या लिए? यूनियन लीडर। बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा? ए होगा कि एन? ए, यहाँ देना है ए हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ दिया हुआ ही इज, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ही इज यूरोपियन, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए आई एम, यहाँ पर लिखिए आई एम, खाली स्थान, MP, क्या हो जाएगा? आप बताइए आप लोग। एन, क्या होगा? एन हो जाएगा। यहाँ पर NMP, क्योंकि मैंने बताया था ए साउंड आ रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं देता हूँ, जैसे हो जाए यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, क्या पढ़ रहे हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, है कि नहीं? यहाँ पे जिस तरह से ऐसा भी हो सकता है, ही इज आवर लेट, क्या पढ़ रहे हैं? आवर लेट। एच मेरा साइलेंट है तो क्या लगेगा? यहाँ एन लगेगा, यहाँ एन लगाना है। ये सब बातों को ध्यान में रखना है, रखते हुए टोटल को बनाना है। जैसे यहाँ पर है दिस इज, खाली स्थान, HE स्कूल, HE स्कूल। बोलिए क्या होगा? ए होगा कि एन होगा? एन होगा। यहाँ पर एन लगाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई ईट, खाली स्थान राइस, क्या होगा? यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन में आ गया, अनकंटेबल नॉन हो गया। इसको हम लोग 31 का चिन्ह दे देंगे। जैसे यहाँ पर दे देंगे यू ड्रिंक
यू ड्रिंक मिल्क, क्या हो जाएगा यहाँ? ए होगा कि एन? क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ए एन लगाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है बात मेरी? क्या हमको करना है? अब जैसे यहाँ पर कभी कभी प्रोपर नाउन की हम लोग चर्चा करेंगे, तो प्रोपर नाउन में भी ए एन नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि आई एम खाली स्थान अली, मैं अली हूँ, तो यहाँ पर इसके ए अली नहीं हो सकता, एन अली नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं होता है। यही कारण है, अगर रहेगा दिस इज बिहार, बिहार के पहले भी कुछ नहीं, बिहार के पहले भी हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिया कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोगों को करना चाहिए, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको मिटा दें। अब ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स आप लोगों का क्लियर हो गया कि हमको कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। अब आइए कुछ डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बता दें। डेफिनिट आर्टिकल्स तो है बहुत, लेकिन कुछ बता देते हैं यहाँ पर। डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं दी को। अब दी के बारे में समझ लेना है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले दी लगता है, दी लगता है। एज, जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग लेते हैं धार्मिक ग्रंथ में कुरान, ये मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए यहाँ हो जाएगा दी कुरान। यहाँ आइए, यहाँ वेद, ये भी धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए हो जाएगा दी वेद। जैसे यहाँ पर और भी हम ले सकते हैं बाइबिल, दी बाइबिल, ये धार्मिक ग्रंथ है, ETC। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी धर्म की जो धार्मिक किताब पुस्तक है, उसके पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 में ये लिख सकते हैं, संसार में जो भी वस्तु अकेली है, उसके पहले दी लगता है। क्या लगता है? दी लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एज, जैसे दुनिया में चांद की बात कीजिएगा, मून एक ही है ना, इसको हम लोग आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं, उसके पहले भी दी लगता है। लिखेंगे दी मून, सन, दी सन, अर्थ, अर्थ के पहले क्या होगा? दी अर्थ, यहाँ पर दी दे देंगे। इस तरह से मैंने देखा, जो भी दुनिया में एक चीज है अकेली है, उसके नाम के पहले हम लोग लगा रहे हैं। नंबर 3 दिशा, जिसको हम लोग डायरेक्शन भी बोलते हैं। दिशा के नाम के पहले दी लगता है, दी लगता है। जैसे एज, यहां पर हम लोग ले लें दी ईस्ट,
दिशा हो गया, दी वेस्ट पश्चिम, है ना। इस तरह से मैंने देखा कि दिशा के नाम के पहले भी दी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ चौथा नंबर में हमको देखना है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस जिसको कहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस के नाम के पहले दी लगता है। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए रेड फोर्ट क्या है? लाल किला एक ऐतिहासिक स्थल है ना। यहाँ पर लिखेंगे दी रेड फोर्ट। यहाँ दे देंगे ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस है, दी ताजमहल। लिखा आप लोग? ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए आप लोग इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि 10th का भी परीक्षा है, इंटर का भी परीक्षा है। और इंटर में जो है पहला प्रश्न जब पहला प्रश्न शुरू होता है ना, तो आर्टिकल से होता है। और अभी परीक्षा का भी समय है, पूरा ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दें। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर कितना था? 5 में देख लीजिए आप लोग। 5 में हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर किसी भी समाचार पत्र के नाम के पहले दी लगता है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, जितना भी समाचार पत्र होता है न्यूज पेपर, उसके पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र का नाम है, तो क्या करेंगे? दी टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और ले लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले दी लगता है। जैसे आर्मी, दी एयरफोर्स। इस तरह से हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। और आगे कल के बारे में जो है, फिर इससे आगे जो है, जो बच गया है, उसको कल बता देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर इसका अच्छा आप लोगों को लगता है, अगर लगेगा सब्सक्राइब अच्छा होता है, तो और भी नए वीडियो सोशल के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, ऑल सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। और अगर अच्छी पढ़ाई होती है, आपके समझ में आती है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा है, तो आप लाइव भी पढ़ाई कर सकते हैं मुझसे, मैं लाइव पर भी आ सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ आज आप लोगों को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है।